Hello students, how are you? Fine na? Welcome to my channel Easy Maths by KPTY. Students, today again I am going to solve the linear pair equation by graphical method. I want to show you how we can find the solution, means the value of the variables by graphical method. आज मैं ग्राफ विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से यदि रैखिक समीकरण निकाय हमें दिए जाएं तो उसको हल करके हम चर x और y का मान या चर जो भी हो, चर का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं ग्राफ विधि से। इसके लिए हम दो इक्वेशन लेते हैं। एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और एक दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और हमसे कहा गया कि आप इसका सॉल्यूशन बताइए। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि इनको सॉल्व करने पे इनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, एक अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। और वो कंडीशन मैं आपको बताया था कि यदि a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 तब एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है, और उसी कंडीशन में हम किसी रैखिक समीकरण निकाय को हल करते हैं। तो यहाँ a1 की वैल्यू देखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से इक्वेशन नंबर 1 की तुलना करिए तो आपको a1 इक्वल टू मिल जाएगा 2 और b1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 और c1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से इसकी तुलना करिए इक्वेशन नंबर 2 की तो आपको a2 इक्वल टू मिल गया 4 और b2 इक्वल टू मिल जाएगा आपको -2 और c2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4। आप a1 बाई a2 निकाल के देखिए, a1 अपान a2 इक्वल टू 2 अपान 4 और ये डिवाइड भी होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 अपान 2 आ गया। ओके, b1 अपान b2 निकालिए, b1 अपान b2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1 अपान -2, क्योंकि b2 की वैल्यू -2 है तो ये आ जाएगा 1 अपान -2। इसको आप लिख सकते हैं -1 अपान 2। अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो उसको न्यूमिनेटर में कर दिया जाता है, ठीक है। तो a1 अपन a2 1/2, b1 अपन b2 -1/2 दोनों इक्वल नहीं है तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंस a1 अपन a2 is not equal to b1 upon b2. So the system of equation have the unique solution. अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो इसे हमको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, उससे x और y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1
और इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट्स निकालिए जो इक्वेशन 1 को संतुष्ट करते हैं। इक्वेशन 1 है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस वाई, इसमें x और y के वे वैल्यू रखने हैं जो इसको संतुष्ट करते हो। मतलब x और y की वैल्यू इसमें रखने से 6 आता हो। तो मैंने पहले रखा x इक्वल टू 0 ले लेते हैं और y इक्वल टू 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 प्लस 6, तो आ गया 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरा पॉइंट लेते हैं। आपका इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में है, लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस वाई। अब इस 2x प्लस वाई में x और y का, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस वाई, ठीक है। इसमें x और y की वो वैल्यू रखिए जिसको रख के सॉल्व करने से इसका राइट हैंड साइड 6 आता हो। तो मैंने x इक्वल टू 3 रखा और y इक्वल टू 0 रखा। तो 2 इंटू 3 प्लस 0 इक्वल टू 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, ये आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। पहला पॉइंट है 0,6 और दूसरा पॉइंट है 30। यहाँ आपने निकाला था x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट है 30। तो आप इस पॉइंट्स को देखते हुए एक बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार से। एक बॉक्स बना लीजिए और इसमें लिख दीजिए कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट तो आपके पास 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6 है। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये आपने बॉक्स में लिख दिया। अब आज चलिए इक्वेशन 2 की तरफ। इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 चाहिए। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 चाहिए। तो एक बार तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड 4x माइनस 2y, और आप ज़रा सोचिए कि x की वैल्यू क्या रखूं और y की वैल्यू क्या रखूं और इसको सॉल्व करूं तो राइट हैंड साइड आ जाए। तो x इक्वल टू पहले मैं 0 ले लेता हूं और y इक्वल टू माइनस 2 ले लेता हूं। तो 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 और 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। तो ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2 इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट आप निकालिए, इसको छोड़ दीजिए और दूसरा पॉइंट एक और निकालते हैं। हमारा इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसका लेफ्ट हैंड साइड है 4x माइनस 2y।
x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू रखिए ताकि सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड 4 आए। तो x इक्वल टू 1 ले लिया और y इक्वल टू 0 ले लिया। तो देखिए जरा सा, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, 4 1 या 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ गया आपके पास में। तो ये दूसरा पॉइंट है जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करता है। उसके लिए भी एक आप बॉक्स बना लीजिए जो इक्वेशन 2 को जो 2 पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, इस प्रकार से एक बॉक्स बना लिया और इसमें वे 2 पॉइंट लिख दिए जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं। पहला x इक्वल टू जब 0 है तो y इक्वल टू -2, और दूसरा x इक्वल टू जब 1 है तो y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास 2 इक्वेशन के 2 बॉक्स मिल गए। अब हम इसका ग्राफ जरा बना के देखते हैं। ये x एक्सिस हमने खींच लिया, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, राइट। x एक्सिस और y एक्सिस हमने खींचा। उसके बाद इस पे पॉइंट ले लिया, x एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होता है x x डैश, ये y y डैश, इधर x के पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर x के नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5, एज इट इज़ आप ले सकते हैं आगे जितनी आपको आवश्यकता हो। y एक्सिस पे हमने ले लिया +1, ये पॉजिटिव है y एक्सिस का, 1 2 3 4 5 6, और नीचे y एक्सिस के नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एज सो ऑन, आगे तक आप जा सकते हैं यदि आपको जाना है तो। पॉइंट्स को देखते हुए आप नंबरिंग कर सकते हैं, है ना। जितने पॉइंट्स हैं मैक्सिमम उससे ज़्यादा नंबरिंग करके रखिए। अब फॉर इक्वेशन 1 जब x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6 है, तो जहाँ y इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होगा वहीं x इक्वल टू 0 होगा। एक पॉइंट आपका ये हो गया और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया 0 6। दूसरा पॉइंट है 3 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 2 3 और y इक्वल टू 0 है, तो जहाँ x एक्सिस पे जहाँ ये 3 होगा वहीं y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए और इनको आप मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। सीधी लाइन स्केल की सहायता से आप खींच सकते हैं, स्केल का प्रयोग करिए। फिर इक्वेशन 2 के लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, y की वैल्यू, तो जहाँ y -2 है -1 -2 ये वहीं पे x 0 है, ये पॉइंट आपका हो गया -2 0। और इसका दूसरा पॉइंट है 1 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, जहाँ x 1 है पॉजिटिव x एक्सिस पे, वहीं y की वैल्यू 0 होगी 1 0। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप मिलाइए और मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। आप बढ़ा भी सकते हैं आगे तक। आप ये देखते हैं कि पहले इक्वेशन की लाइन ये
यहाँ इक्वेशन का आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2x + y = 6। और दूसरे इक्वेशन की लाइन ये है, आप चाहें तो इक्वेशन को लिख सकते हैं इसके अलोंग 4x - 2y = 4। अब आप ये देखिए कि दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्ट, दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई बोथ इक्वेशन intersect each other, and that point, the coordinate of that point will be the solution of the pair of linear equation। दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं जो हैं वो कहाँ पे काटती हैं? ये देखिए यहाँ पे काटती हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो देखिए x = 1 2 के सामने है ये पॉइंट, 2 के सामने, और y = 1 2 के सामने है ये पॉइंट। देखिए तो कहाँ पे दोनों रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को? 2 2 पे, 2 2 पे, मतलब x = 2 y = 2। तो आप लिखेंगे since the lines represented by both linear equation intersect each other at 2 2। चूंकि दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर काटती हैं। कहाँ पे काटती हैं? पॉइंट 2 2 पर काट रही हैं। इसलिए x = 2 y = 2, x = 2 y = 2 is the solution of pair of linear equation। और यही समीकरण निकाय का हल होगा, क्योंकि जहाँ पे काट रही हैं उस बिंदु का निर्देशांक 2 2 है, कोऑर्डिनेट जो है 2 2 है, मतलब x = 2 y = 2। ये सॉल्यूशन आ गया। देखिए ग्राफिकल मेथड से इसी तरह से लीनियर पेयर इक्वेशन को हल किया जाता है, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन कहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं? जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होता है वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जहाँ पे दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक, x वेरिएबल का, x चर का मान होगा, और y निर्देशांक y चर का मान होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण निकाय को ग्राफ विधि से हल किया जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ग्राफिकल मेथड से किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है, इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है a1x + b1y = c1 से। a1 की वैल्यू लिख लीजिए कितनी आती है, b1 की वैल्यू लिख लीजिए कितनी है, c1 की वैल्यू लिख लीजिए कितनी है। इक्वेशन को देख के आराम से लिखा जा सकता है। और फिर a2x + b2y = c2 से आप इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लीजिए। a2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू कितनी है। ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ पे a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -2, क्योंकि अगर माइनस का साइन है तो आपको -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि a1/a2 भी 1/2 आया था जब मैं निकाला था, तो 2/4 से 1/2 आ जाएगा। और b1/b2, b1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है,
यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है और अपान -2, तो ये 1/2 हो गया था और ये 1/-2 हो गया था, और 1/2 1/-2 इक्वल नहीं है, तो हमने लिखा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, और उसी कंडीशन में हम किसी समीकरण को आगे हल करते हैं। और हल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट निकालिए, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट निकालिए, उनका अच्छी तरीके से बॉक्स बना लीजिए, और उसके बाद ग्राफ मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ कि पहले एक्स अक्ष खींचिए, वाई अक्ष खींचिए, और देखिए कि एक्स अक्ष पे मैक्सिमम कितना पॉइंट गया है, 0 1 0 3, मैंने मैक्सिमम 3, तो आप एक्स अक्ष के पॉजिटिव तरफ 4 नंबर की लाइन खींच लीजिए, निगेटिव की तरफ भी लाइन खींच लीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कोऑर्डिनेट 6 गया हुआ है, तो मैंने वाई एक्सिस पे 6 या 7 लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे ही -y एक्सिस की तरफ भी आप लाइन खींचिए। उसके बाद इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाइए, और इन पहले 2 पॉइंट से एक रेखा बनेगी जो समीकरण नंबर 1 की रेखा होगी, और दूसरे 2 पॉइंट से जो रेखा बनेगी वो समीकरण नंबर 2 की रेखा होगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो कट कर रही हैं तो उस इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है वो आप निकाल लीजिए ग्राफ को देखते हुए, और जो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो एक एक्स की वैल्यू हो गई, दूसरी वाई की वैल्यू हो गई। अर्थात इन समीकरणों को सॉल्व करने से x = 2 और y = 2 आएगा। ओके, कल आपको मैंने कहा था कि आज ही बताने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार और ग्राफ की विधि को बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ग्राफ विधि से किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। ओके, इसलिए मैंने आज रिपीट किया है इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।